हाँ तो मित्रों, सभी को नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना एकदम न भूलें। जैसा कि हम आपको बीच बीच में विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज़ और विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन जो सरकार के द्वारा जनता के हित में नहीं, जनता के अहित में उठाई जाती है, हम वही आपके सामने लेकर आता हूँ। हाँ, तो वो सभी याद रखें और वो सभी युवा खासकर याद रखें। मोदी जी का नारा था डिजिटल इंडिया लाना है। हाँ, तो डिजिटल इंडिया आ चुका है मित्रों, डिजिटल इंडिया आ चुका है। कैशलेस का ज़माना है, कैशलेस का। भाई मेरे कैशलेस है, पैसे कैश में मत देना, मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे ले लेते हैं, यूपीआई लेते हैं, पेटीएम ले लेते हैं, इससे देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे यार अपने तो दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन सावधान रहना। देखिए ना, हम जानते थे कि ये जो सरकार है ना, ये बनियागिरी पे उतारू है, बनियागिरी पे आपको जीने नहीं देगी किसी भी हालत में। ठीक है, वो जो खाए हो ना वो निकाल लेगा। जो तुम गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जो फ्री का मलाई काट रहे हो ना, गेहूं चावल वाला, वो सब निकालेगा, घबराना नहीं। तुम्हारे बच्चों को बेरोजगार कर देगा, ये नौकरियां नहीं देगा ये सरकार। मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि तुमको नौकरियां नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। तुम्हारा बेटा 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पढ़ करके, लगा करके पढ़ेगा और जाकर किसी अंबानी अडानी की कंपनी में 8,000 10,000 का नौकरी करेगा। सोच लेना, यही होने वाला है भविष्य। इसलिए कहता हूँ कि संभल जाओ, अभी समय है। देख रहे हो वैकेंसियाँ, भारत में सारी चीज़ें चल रही है। रॉकेट बन रहा है, मिसाइल बन रहा है, जहाज बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिला का नाम बदल रहा है, सिटी का नाम बदल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, न जाने कितने हजारों करोड़ के राम मंदिर बन रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा नौकरी मांगेगा ना, उसे लाठियां मिलेंगी, उससे आंसू को गोले मिलेंगे, याद रखना। लेकिन मंदिर बनेगा ज़रूर। क्यों, तुम्हें पता है? क्योंकि तुमने पत्थरों में विश्वास करना शुरू कर दिया, तुमने किताबों को छोड़ दिया, तुमने संविधान को पढ़ना छोड़ दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी मंदिर में नहीं गया? क्या उनका जीवन नहीं रहा? उन्होंने दुनिया को एक दशा दिया। भारत जैसे देश को, जो हो कि अपनी खुद की कुछ थी नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास उन्होंने एक रोड मैप बनाया कि नहीं, देश ऐसे चलेगा। क्या वो मंदिर में गए थे क्या इसके लिए, या किसी मस्जिद में गए थे? आप सोच लेना, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अंबानी अडानी के हाथों में है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, इंस्पेक्टर बने, तो सोच लेना, ये सरकार बनने नहीं देगा। तुम्हें गेहूं खिलाएगा, चावल खिलाएगा और तुम्हारी हक को तुमसे छीनेगा। अगर मांगोगे तो मार खाओगे। इसीलिए मित्रों, एक देखना अभी आई है, हम लोग क्या करते थे, कैशलेस 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 कैशलेस, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। बताओ किस बच्चों को लैपटॉप मिला, किस बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल सरकार दे रही है ना, एकदम घटिया। अगर लेने के बाद दोबारा फेंक दोगे, इसका कोई कीमत नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं और आप यूपीआई, आप गूगल पे, पे फोन, पेटीएम चलाते हैं, तो आप सतर्क हो जाए। हो सकता है कि आपके खाते में सरकार घुसकर तो आपके पैसों की जानकारी और आपके प्राइवेसी को लीक कर सकती है। इतना तक है जब उन्होंने कह दिया कि जितने भी यूपीआई वाले हैं, यूपीआई वाले खास ध्यान रखेंगे, यूपीआई समझ रहे हैं ना, जो कैशलेस वाले हैं भैया, कैशलेस वाले ध्यान रखेंगे कि जितने भी यूपीआई वाले हैं वो 2,000 रुपये से अधिक भुगतान करते हैं तो उन पर 1.1% का सरचार्ज लगेगा। समझ रहे, ये टैक्स हो गया सरकार का। अब तुम क्या कर रहे थे, कैशलेस मोदी जी, कैशलेस मोदी जी, कैशलेस। अरे राम मंदिर बन रहा है भैया, उससे क्या मिलने वाला है तुम्हें?
अगर तुम्हारे बच्चों को नौकरियां मिलती, तुम्हारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल खुलता, तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय खुलता, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए आईआईटी खुलते, आईआईएम खुलते, एम्स खुलते, तब तो तुम्हें कुछ समझ में बात आती। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। याद रखना, हॉस्पिटल किसका? अंबानी और अडानी का बन रहा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा तो पैसा ले रहे हैं ना। ये 1.1 जो सरचार्ज जा रहा है कहाँ जाएगा? ये अंबानी और अडानी के पास जाएगा। याद रखना। तो सूचना सुन लेना। हमारा मकसद है तुम्हें जागरूक करना, तुम्हें भड़काना नहीं। मेरी मकसद एकदम नहीं किसी को भड़काना। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जागरूक हो और अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ो, वरना फिर वही होगा, तुम पछताओगे। फिर वही कहावत होगी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। याद रखना। तो देखो दिया भैया, बता दे रहे हैं आप लोगों को। यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे जितने भी डिजिटल माध्यम हैं भैया से अगर आप 2000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं तो 1 अप्रैल से उस पर 1.1% का सरचार्ज लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा। इससे अच्छा तो हमारा कैशलेस है। आइए कैशलेस पे फिर से चलते हैं, क्या दिक्कत है? 2000 तक भेजोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा 2001 तक भेजा, जैसे 2001 रुपया तुमने किसी के अकाउंट में भेजा तो कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? कितना? 1.1%। मतलब 100 रुपये भेजें तो 1.1 मतलब 1 रुपये समथिंग जो है आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। आपको सोचिए क्या हो रहा है इस दुनिया में। हमारे आपके पैसों से मोदी जी विदेश घूमते हैं, हमारे आपके पैसों से उनका बेटा विदेश जाता है, हमारे आपके पैसों से उनका बेटा हवाई जहाज़ खरीदता है, और हमारा बेटा क्या करता है? मंदिर में घंटा बजाता है, घंटा। क्या यही है भविष्य भारत की? क्या तुम्हारे बच्चों की यही भविष्य है? क्या तुम यही अच्छे भारत का सपना देखा था? नहीं। दरअसल जो हमारे संविधान निर्माताओं ने थे, उन्होंने इक्वलिटी का सपना देखा था, समानता का सपना देखा था। आप सोचिए। तो 1% आपको 1.1% सरचार्ज देना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मर्चेंट लेन देन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई शुल्क लागू करने का सलाह दी। तो याद रखेंगे जितने भी, अब समझो यहाँ एक तरफ, अब हम आपको अगर सिंपल से बताने का प्रयास करूं तो यहाँ एक जहाँ आम आदमी परेशान है, एक तरफ जहाँ आम आदमी परेशान है, तो दूसरी तरफ वहीं पर व्यापारियों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। तो व्यापारी भी तैयार रहें भैया। ऐसा नहीं कि व्यापारी से अछूता रहेंगे, व्यापारी पर भी उन्हें भी 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो व्यापारी भी इस पर तैयार रहेंगे, वरना फिर आम आदमी का ही सवाल नहीं है। ये आम आदमी के साथ व्यापारी पर भी, व्यापारी के हितों पर भी एक प्रहार है। ये व्यापारी के हितों पर भी एक प्रहार है, इसे सबको समझना पड़ेगा। आम आदमी के साथ साथ व्यापारी पर भी क्या है, इसका प्रभाव है। आइए हम इसके प्रभाव को दिखाते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मान लो, अब आपको सिंपल शब्दों में समझाते हैं
कि हमने मान लिया कि आपके पास, हमने मान लिया कि आपके पास 3,000 रुपये है, आपने अपने अकाउंट में 3,000 रुपया रखा है, आपने 3,000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो आपसे सरचार्ज कितना लिया जाएगा, मतलब लगभग आपसे लिया जाएगा 10 3 30, लगभग मान के चलिए कि 31-32 रुपया समथिंग, इतना एवरेज में मानते हैं, इतना आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। किसको? सरकार को। अब सोचिए, अपना ही पैसा दूसरों को देने के लिए हमें सरचार्ज देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब आपके हितों की अवहेलना किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में समझें, व्यापारी के साथ क्या समस्या है? इसमें जो पूरी तरह से घाटा है, ये जो पूरी तरीके का घाटा है, दरअसल ये घाटे का प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। किससे पड़ेगा? आम आदमी पर पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। मान लो अब सरकार ने कहा कि जितने भी दुकानदार हैं, लेन देन वाले हैं, उन पर भी पीपीआई शुल्क लगेगा। जब बताइए, जब कोई दुकानदार सामान खरीद कर लाएगा और वो मान लीजिए आप वो दुकानदार पर लगा पीपीआई, क्या लगा? पीपीआई। अब आप दुकानदार ने सामान को बेचा, चलिए आपने गूगल पे कर दिया, मतलब 3,000 का सामान लिया, आपने गूगल पे कर दिया, आपसे 1.1 रुपया सरकार ली, मतलब 3,000 पे 30 रुपये समथिंग आएगा, इतना आपसे सरकार लिया। इतना आपसे कौन लिया? सरकार लिया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये तो सरकार के खाते में गया, लेकिन आप जिस दुकानदार को भेजे हो उस दुकानदार पर भी क्या लगेगा? पीपीआई लगेगा। क्या लगेगा? पीपीआई लगेगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लगेगा, मतलब उस पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन उसके टैक्स का निर्धारण सरकार ने नहीं किया। सोचिए, हो सकता है कि आपसे 1.1 रुपये लिया है, हो सकता है उस पर वो 2.3 ले। अब समझ लो कि ये जो 2.3 वाला रेशियो है, ये 2,000, ये कौन वहन करेगा? ये आम आदमी वहन तो भाई 1.1 का कर ही रहा है, लेकिन अब इसका 3.3 का वहन कौन करेगा? ये व्यापारी करेगा, दुकानदार करेगा। आप समझो, तो क्या व्यापारी आपको जो सामान उसके दुकान पर ख़रीदने के लिए जाएंगे, आप मर्चेंट पर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, क्या वो आपको सस्ता देगा? आपको सस्ता देगा? सोचिए पहले, आपको सस्ता देगा? नहीं। आपको क्यों सस्ता देगा? भाई उसका घाटा हो रहा है। तो वो क्या करेगा? जिसकी कीमत 100 रुपये है, जिसकी कीमत 100 रुपये है, वो आपसे उसका वसूली करेगा, कहेगा ऐसा है कि इसकी कीमत कितना भैया? 103 रुपये। आपको मजबूरन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना पेट भरना है। तो अगर आप नहीं देंगे तो ये आपके लिए घाटा होगा। तो ये जो 3 रुपया है, दुकानदार आप किससे लेगा? आम आदमी से लेगा। तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट है, अगर हम बात करें, इसका जो सीधा इम्पैक्ट है, सीधा जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो किस पर पड़ रहा है? आम आदमी पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? आम आदमी पे। तो हर तरीके से आपका घाटा होने वाला है। आपके बच्चों का हित मारा जाएगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के साथ अपना अधिकार मांगे तो लाठियां लगेंगी, आपके बच्चों का इलाज लाठी के बाद प्राइवेट अंबानी और अडानी के हॉस्पिटल में होगा। आपका बच्चा गेहूं किसका खाएगा? अडानी और अंबानी खाएगा। आप सोचिए कि पूरी तरह से आम आदमी का ही घाटा होने वाला है। तो इसलिए अब आप लोग सजग हों, इमोशनल ड्रामा एकदम ना करें, अंधभक्ति में एकदम ना डूबे, और आगे आप लोग तैयारी करें 2024 का। हम नहीं कहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्णय है कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को IAS, IPS इत्यादि बनना देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। वरना उनका बेटा लंदन में रहता है,
अमेरिका में रहता है, जापान में रहता है, और हमारा आपका बेटा यहीं पर खटता और खाता हुआ अपने प्राण त्याग देगा। तो इसलिए अब मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो ध्यान रखें, इससे अच्छा यही है कि आप 1 अप्रैल से अब कैशलेस नहीं, कैश पैसा लेकर चलें। आप कौन पैसा लेकर चलें? कैश पैसा लेकर चलें, वरना आप सरचार्ज देने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन है हम आप तक क्या करेंगे, पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।